फतेहाबाद में आज कैबिनेट मिनिस्टर श्रुति चौधरी की अध्यक्षता में पब्लिक ग्रीवेंस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में कुल 17 मामले रखे गए। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि आज जो फतेहाबाद में आयोजित हुई पब्लिक ग्रीवेंस मीटिंग में उनके सामने कुल 17 मामले रखे गए थे, जिसमें से 7 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है और जो 10 मामले पेंडिंग रहे हैं उन्हें अगली पब्लिक ग्रीवेंस मीटिंग तक जो सुलझा दिया जाएगा। वहीं श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को आदेश दिए कि वो जनता से तालमेल बना के रखें और जो जनता की शिकायतें हैं उन्हें मौके पे ही निपटारा करें। प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर जब श्रुति चौधरी से पत्रकारों ने सवाल किया तो उनका कहना था कि हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें फसलों पर सबसे ज़्यादा MSP दिया जाता है और किसानों को सभी चीज़ें या सभी यंत्र उन्हें जो सब्सिडी पे मुहैया करवाए जाते हैं और जो किसानों की जो जायज़ मांगे हैं उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा किसानों से बातचीत करने को तैयार है। पानीपत की बिशन स्वरूप कॉलोनी स्थित शिव मंदिर पार्क में आज CIA 1 के एक कर्मचारी को गोली मार दी। बता दें कि CIA 1 की टीम एक आरोपी को पकड़ने के लिए यहां पर पहुंची थी, जहां पर टीम के पहुंचने के बाद आरोपी ने पुलिस के CIA 1 टीम के कर्मचारी को ही गोली मार दी। बता दें कि CIA 1 में ASI के पद पर तैनात है राजकुमार, जबकि आरोपी कौशल अन्य मामलों में फरार चल रहा था, जिस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी को पानीपत के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी को काबू कर लिया गया है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। गुरुग्राम पुलिस ने 20 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में झाड़ियों में एक 20 वर्षीय युवक की डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई थी। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने तफ्तीश की और इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं बता दें कि आपसी रंजिश के चलते इस युवक की हत्या को जो है अंजाम दिया गया है। पहले इन युवकों ने साथ में बैठकर शराब पी और उसके बाद 20 वर्षीय युवक की 2 आरोपियों ने कैंची से हत्या कर दी। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने अब इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है और साथ ही साथ अब गुरुग्राम पुलिस इनसे हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार वो जो है बरामद करेगी और अन्य पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात है। डबवाली CIA ने गांव खाई शेरगढ़ में हुई लूट मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार बीती 2 दिसंबर को गांव खाई शेरगढ़ में बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी की लूट की थी, जिसके बाद ओढ़ा थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस की ओर से टीमें गठित की गई थी। जानकारी देते हुए डबवाली से पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया है कि पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए CIA कालावाली ने इस गिरोह के एक सदस्य को काबू किया है। वहीं पर पुलिस ने खुलासा किया है कि इस गिरोह में कुल 4 लोग शामिल थे जो कि लूट, चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। वहीं पर पुलिस ने खुलासा किया है कि इस अंतर्राज्यीय गिरोह में मुख्य सरगना के तौर पर जसवंत उर्फ जस्सा और रमना उर्फ रफी की ओर से मुखिया के तौर पर इस गैंग को संचालित किया जाता था। बहरहाल पुलिस बाकी आरोपियों की भी धरपकड़ कर उनको सलाखों के पीछे ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि मुख्य आरोपियों को पकड़ने के बाद अन्य कई और वारदातों का भी खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेने के बाद आगे की जांच शुरू की है। डबवाली से कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, जनता टीवी। यमुनानगर के थाना छप्पर क्षेत्र के फरीदपुर गांव निवासी जसबीर की हत्या के आरोप में अपराध अनुसंधान पुलिस द्वारा आज एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि 10 अक्टूबर को नेहा निवासी फरीदपुर ने छप्पर पुलिस के पास एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि जसबीर की जो कि उसका जेठ है उसकी हत्या कर दी गई है और हत्या करने वालों में राजवीर और उसके अन्य साथी शामिल थे। अपनी कंप्लेंट में नेहा ने जानकारी देते हुए बताया था कि 10 अक्टूबर को उसके घर उसका ससुर और कुछ अन्य लोग आए और उनके साथ मारपीट की, जिसकी जानकारी शाम को उन्होंने अपने जेठ जसबीर को दी। जैसे ही जसबीर शाम को घर आता है
तो कुछ लोगों द्वारा उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है और इस हमले में जसबीर बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिससे उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है। लेकिन 19 अक्टूबर को जसबीर की मौत हो जाती है, जिस पर पुलिस द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू कर दी जाती है। हालांकि सभी आरोपी फरार थे, लेकिन आज जिला अपराध अनुसंधान शाखा के इंचार्ज केवल सिंह ने आरोपी राजवीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उसको 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। माना जा रहा है कि राजवीर की गिरफ्तारी के बाद और भी खुलासे होंगे और कई लोग और भी इस हत्या के मामले में जो शामिल थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। हांसी में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस है के मूक दर्शक बनी हुई तमाशा देख रही है। पुलिस चोरी को रोकने का दम तो भरती है, लेकिन चोरी पर आज तक अंकुश नहीं लगा पाई। हांसी की मंडी सैनियान में देर रात को चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बना लिया। चोर मकान से सोने व चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। साथ ही मकान के लॉकर में रखे 38,000 की नकदी भी लेकर चोर फरार हो गए। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी व अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मकान मालकिन पूजा ने बताया कि देर रात को कल वो एक शादी समारोह में अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। आज सुबह जैसे ही वो 10 बजे के करीब हांसी अपने घर पहुंचते गए तो मेन जो दरवाजा है उसके ऊपर की ग्रिल टूटी हुई उनके दिखाई दी। जिसके बाद वो जब घर में प्रवेश किए तो 2 कमरों के ताले टूटे हुए थे व उनमें रखी अलमारियों के लॉकर टूटे हुए थे। इन्हीं लॉकरों में सोने व चांदी के जेवर थे व पूजा की मम्मी की 38,000 पर्स में नकदी भी रखी थी, जिनको लेकर चोर चंपत हो गए। फिलहाल मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आए हैं और वो तफ्तीश कर रहे हैं व पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन एक बात फिर बता दें, हांसी में पुलिस महज चालान काटने के सिवा पूरी तरह से और कोई काम नहीं कर रही है। वो आए दिन बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। जनता टीवी के लिए हांसी से मैं अनुराग सिंह। सर्दी का मौसम शुरू होते ही कहीं ना कहीं बेघर लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो जाती है। ऐसे में दिसंबर का महीना है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में फरीदाबाद के अंदर प्रशासन की ओर से बेघर लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इसी को लेकर हमने फरीदाबाद के रैन बसेरों की जो है वो पड़ताल की। तो मौके पर देखा जो प्रशासन की ओर से दावे किए गए थे वो पूरी तरीके से रैन बसेरों में सफल नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं से बेघर लोग और आसरा लेने वाले लोग पूरी तरीके से संतुष्ट है। चाहे हम बल्लभगढ़ के रैन बसेरे की बात कर लें, फरीदाबाद के तिकोना पार्क के जो है रैन बसेरे की बात कर लें या फिर रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरे की बात कर लें, तो वहां पर एक अच्छी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं रात्रि ठहराव के लिए जो है वो कहीं ना कहीं की हुई है। चाहे वो ओढ़ने की रजाई से बात की जाए, चाहे गर्म पानी की बात की जाए, तो तमाम व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से की गई है। वहीं जब चौकीदार से रैन बसेरे की व्यवस्थाओं को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार जो है निगम की ओर से व प्रशासन की ओर से जो है वो समय समय पर यहाँ पर निरीक्षण भी किया जाता है और तमाम जो सुविधाएं होती है उनको भी दिया जाता है, ताकि यहाँ पर रात को रुकने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। दिन में धूप और रात में कड़कड़ाती सर्दी, ये मौसम आजकल नांगल चौधरी क्षेत्र का हो रखा है। रात के समय की अगर बात करें तो भयंकर ठंड पड़ती है और पाला पड़ना शुरू हो गया है, जिससे जो है बर्फ जो है पानी की पाइपों पर और जो है घरों में खड़े हुए वाहनों की छतों पर बर्फ बन रही है। जहां पर पानी की परत कम होती है वहां पे बर्फ जम रही है, लेकिन दिन के समय में जो है वो चिलचिलाती धूप जो आप देख सकते हैं। हालांकि इस ठंड से जो फसल को फायदा है तो आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त नहीं हो रहा है। किसान की अगर बात करें तो फिलहाल किसान खुश नजर आ रहा है, क्योंकि रबी की फसल में सरसों, गेहूं या चना, इसके अंदर जब तक फली नहीं आती है तब तक ठंड की बहुत मात्रा में जरूरत होती है और वो जरूरत अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पकने के बाद अगर ठंड पड़ती है तो उससे ठंड से नुकसान भी होता है, लेकिन फिलहाल जो है वो रामबाण बनकर काम आ रही है। नांगल चौधरी से रामपाल फौजी, जनता टीवी। हरियाणा प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट और पाले को देखते हुए सब्जी उत्पादक किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है
कि पाले की वजह से और गिरते तापमान की वजह से भारी नुकसान हो सकता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह का कहना है, इन दिनों आलू, मटर और टमाटर की फसल हरियाणा में है और भारी सर्दी और पाले की वजह से इनको भारी नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि ऐसे में वायरस सब्जियों में पैदा हो सकता है, जिससे उनको भारी नुकसान उठाने की संभावना है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे किसानों को अपने खेतों में नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करनी चाहिए, धुआं करना चाहिए और अगर बड़े स्तर पर सब्जी उत्पादक किसान हैं तो उनको स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में इन दिनों पाले की संभावना है और ऐसे में अगर सब्जी उत्पादक किसान भारी नुकसान उठाएंगे तो सब्जी के दाम भी निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। इसलिए कि खास तौर से कृषि वैज्ञानिक किसानों को पहले ही आगाह कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी उत्पादक किसान अपने फसलों का बचाव कर सके। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।